नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन में गहराई से बदलाव लाया है। किताब का नाम है द माउंटेन ईट्स यू, लिखी है ब्रियाना वीस्ट ने। अगर आप खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए एक नई दिशा खोजने के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस किताब के मुख्य सिद्धांत, व्यक्तिगत अनुभव और कुछ ऐसा एक्शनेबल एडवाइस शेयर करेंगे जिससे आप अपनी जिंदगी की पहाड़ों को छोटी तक पहुंचा सकें। कभी आपने सोचा है, क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट खुद हम ही हों? हम अपने ही रास्ते में खड़े हों, अपने ही डर, अपनी ही आदतें, अपनी ही सोच से खुद को रोक रहे हों। यही सवाल ब्रियाना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू का दिल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पहाड़ की जो हमारे और हमारी बेहतरीन जिंदगी के बीच खड़ा है, और वो पहाड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम बदलना चाहते हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई बुरी आदत, आलस, सेल्फ डाउट या फिर वही पुरानी प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन सालों तक कोशिश करने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली जंग बाहर की नहीं, अंदर की है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है सेल्फ सैबोटाज से, यानी अपने ही रास्ते में खुद रोड़े अटकाना। रिया नाम की एक लड़की है, स्मार्ट, मेहनती, लेकिन जब भी कुछ बड़ा करने का मौका आता है, वो पीछे हट जाती है। कभी कहती है मैं तैयार नहीं हूं, कभी शायद मैं इसके लायक नहीं, और धीरे धीरे वो अपनी ही काबिलियत से भागने लगती है। ये है सेल्फ सबॉटेज, अपने ही डर और इनसिक्योरिटीज से खुद को आगे बढ़ने से रोकना। ब्रियाना बताती है कि हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए डिजाइन हुआ है। जैसे ही हम कुछ नया, बड़ा या अनजाना करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग डेंजर महसूस करता है और हमें वापस खींचता है। जैसे जब आप नई जॉब की सोचते हो तो दिमाग कहता है, क्या जरूरत है सब छोड़ने की? जब आप रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं तो दिमाग डराता है, क्या अकेले रह पाओगे? लेकिन असल में कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हम सेफ तो रहते हैं, पर कभी ग्रो नहीं करते। किताब में माउंटेन एक सिंबल है हमारे अंदर की वो हर चीज जिसे हमें पार करना है। जैसे पुराने जख्म, हमारा कोई गिल्ट या इमोशनल बैगेज या गलत आदतें, और सबसे बड़ा, खुद से दूर हो जाना। ब्रियाना कहती है, आप सिर्फ पहाड़ पर चढ़ नहीं रहे हैं, आप खुद पहाड़ हैं। मतलब जिस पहाड़ को आप जीतना चाहते हैं वो आपके भीतर ही है, और उस पर चढ़ने का मतलब है खुद को जानना, समझना और इवॉल्व करना। रात को सोने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं खुद को आगे बढ़ने से रोक रहा हूं? और अगर जवाब हाँ है तो उसे जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। सेल्फ अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है ईमानदारी से खुद को देखना। जिंदगी में हर किसी का एक ऐसा पहाड़ होता है जिसे पार करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें खुद से जुड़ना होगा। खुद से भागने की जगह खुद से मिलना होगा। अब सोचो, अगर मैं खुद को सैबोटाज करना छोड़ दूं तो मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूं? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या मैं खुद को सच में जानता हूं? कभी कभी जिंदगी रुक सी जाती है। सब कुछ चलता तो है, पर भीतर कुछ थमा हुआ होता है। हम बाहर तो मुस्कुरा रहे होते हैं, पर अंदर कहीं शून्यता सी होती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मैं सच में अपने आप को जानता हूं? यही है आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन की शुरुआत। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? ब्रियाना कहती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हीलिंग। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और पैटर्न्स को पहचानना और समझना कि क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्यों हम वही टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसते हैं, क्यों हमें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत लगती है। अमित एक समझदार, मेहनती लड़का है, लेकिन उसके हर रिश्ते में एक ही पैटर्न है। वो खुद को कुर्बान करता है, खुद को छोटा समझता है, और जब सामने वाला चला जाता है वो कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब वो कुछ समय के लिए अकेला रहकर खुद को ऑब्जर्व करता है, उसे समझ आता है
कि बचपन में उसने बार बार रिजेक्शन झेला था। अब हर रिश्ता, हर सिचुएशन में वो सबकॉन्शियसली उसी रिजेक्शन से डर रहा होता है। सेल्फ अवेयरनेस ने उसकी हीलिंग की शुरुआत की। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हर दिन हजारों डिसीजंस लेता है। हम क्या सोचते हैं, किससे डरते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, सब कुछ ओल्ड पैटर्न्स और इमोशनल वुंड से चल रहा होता है। जब तक हम इन पैटर्न्स को पहचानते नहीं, हम उन्हें बदल नहीं सकते। ब्रियाना कहती है, यू कैनॉट हील वॉट यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू फील। मतलब, जब तक हम अपने जख्मों को महसूस नहीं करते, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते। हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला, मैं बार बार किन सिचुएशंस में खुद को फंसा हुआ पाता हूं? दूसरा, कौन सी आदतें मेरी ग्रोथ रोक रही है, जिन्हें मैं जस्टिफाई करता हूं? और तीसरा, अगर मुझे किसी बात का डर ना होता, तो मैं आज क्या करता? ये सवाल अंदर की खामोशी में हलचल पैदा करेंगे, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद से भागना बंद करना, अपने फ्लॉज को पहचानना, पर उनसे शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि उन्हें समझकर इवॉल्व करना। ब्रियाना कहती है, हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को समझने के लिए तैयार हूं। मैं बदल सकता हूं क्योंकि मैं खुद को स्वीकार करता हूं। ये शब्द छोटे लग सकते हैं, पर जब रोज दोहराए जाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। जब आप अपने अंदर झांकते हो, आप सिर्फ दर्द नहीं, अपनी ताकत, अपनी आवाज और अपनी पहचान भी ढूंढते हो। यही आत्म प्रतिबिंब की असली जीत है। अगर मैं अपनी सबसे छुपी हुई भावनाओं से भागना बंद कर दूं, तो क्या मैं उस इंसान को बना सकता हूं जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं अपने डर को खुलकर देख सकता हूं और उसे बदल सकता हूं? कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं दिल से, लेकिन जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं, दिल जोर से धड़कने लगता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और दिमाग कहता है, रुक जा, मत कर, तू फेल हो जाएगा। ये है डर, हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन और अक्सर सबसे बड़ा जेल। ब्रियाना कहती है, फियर इजंट योर एनिमी, इट्स अ सिग्नल। मतलब डर कोई राक्षस नहीं है जिसे मारना है, बल्कि वो एक संकेत है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, और यहीं पर आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। नेहा एक बेहतरीन राइटर थी, लेकिन स्टेज पर बोलने से डरती थी। एक दिन टेडेक्स से उसे इनवाइट मिला। पहला रिएक्शन, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। पर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं डर के बावजूद ये कर लूं तो क्या हो सकता है? वो स्टेज पर गई और कांपती आवाज के साथ शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द ऑडियंस के दिलों को छूने लगे। और शो के बाद लोगों ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने डर के साथ चलना सीख लिया। हमारा दिमाग एक पुराना सर्वाइवल सिस्टम है। जब भी कुछ नया या अनजान आता है, तो वो समझता है खतरा है, तो फिर क्या करें? ब्रियाना कहती है, द गोल इज नॉट टू बी फियरलेस, द गोल इज टू बी करेजियस। डर के बिना जीना अनरियलिस्टिक है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना वही करेज है। जब भी आपको डर लगे, ये 3 स्टेप्स अपनाएं। पहला, डर को नाम दो। डर है रिजेक्शन का, फेलियर का, लोगों की राय का। उसे अस्पष्ट मत रहने दो, स्पेसिफिक करो। उस डर से पूछो, तू मुझे क्या बता रहा है? डर एक सिग्नल है कि वहां कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्शन लो, छोटा सही, पर कंसिस्टेंट रोज। थोड़ा थोड़ा उस डर का सामना करो, चाहे वो किसी को कॉल करना हो, ट्रूथ बताना हो, या नया काम शुरू करना हो। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसकी ओर नहीं बढ़ते। डर को दबाकर नहीं, उसे समझकर और स्वीकार करके ही आप उस इंसान में बदल सकते हो जो आपने हमेशा बनना चाहा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे डर मेरे फैसले ले रहे हैं या मैं? और अगर आप डर से ऊपर उठकर सोच पाते, तो आप अभी कौन होते? हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें समझ आता है कि दुनिया नहीं, हमें खुद को बदलना है। लेकिन कैसे बदले खुद को जब आदतें पुरानी हैं, सोच जंग लगी है और हालात हमेशा हाथ से फिसल जाते हैं? ब्रियाना का जवाब है, मजबूत मानसिकता बनाई जाती है धीरे धीरे, रोज, खुद से ईमानदारी और संकल्प के साथ।
लोग सोचते हैं स्ट्रांग मेंटालिटी मतलब कोई सुपर पावर, न भावना हो, न डर लगे, न थकान हो। लेकिन सच्चाई उलटी है। स्ट्रांग मेंटालिटी का मतलब है डर लगने के बाद भी एक कदम बढ़ाना, गिरने के बाद फिर उठना और हर दिन खुद से ये कहना, मैं गिव अप नहीं करूंगा। ब्रियाना लिखती है, हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी से बना है, मतलब वो बदल सकता है, रीवायर्ड हो सकता है। लेकिन उसकी लैंग्वेज है रिपीट, रिपीट, रिपीट। हर बार जब आप कंफर्ट जोन के बाहर कुछ करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का वॉक हो, डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन हो या कोई नई हैबिट, आपका ब्रेन नया पैटर्न बनाना शुरू करता है। ब्रियाना कहती है, हर दिन आपके पास स्मॉल डिसीजंस होते हैं जो आपकी मानसिकता को या तो कमजोर करते हैं या मजबूत। माइक्रो चॉइसेस जैसे स्नूज दबाना या उठ जाना, स्क्रॉल करना या पढ़ना बहाना बनाना या एक्शन लेना, खुद पर शक करना या भरोसा रखना। इन छोटे चॉइसेस को लाइटली मत लो, क्योंकि यही छोटे चॉइसेस मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बनाने के 3 टूल्स। पहला, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बढ़ा है। इंतजार मत करो कि मन करेगा तब करूंगा, मन नहीं करेगा फिर भी करो। दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर बार जब दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, जवाब दो, मैं करूंगा चाहे जैसे भी। तीसरा, रिफ्लेक्ट, डोंट रिग्रेट। गलती हो जाए तो पछताओ मत, सोचो इससे मैंने क्या सीखा। सीखना गिरने से ज्यादा जरूरी है। हर बार जब आप गिव अप नहीं करते, आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अभी अधूरा हूं, पर मैं तैयार हूं बनने के लिए। मुझे स्ट्रांग बनना है। लेकिन स्ट्रांग कौन बनता है? जो डरता है पर फिर भी चलता है, जो टूटता है पर फिर जुड़ता है, जो हारता है पर फिर भी खेल में बना रहता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की ठान लूं, तो 1 साल बाद क्या मैं वही इंसान रहूंगा जो आज हूं? सच बताएं, बदलाव आसान होता अगर वो एक बार में हो जाता। एक दिन में जिम जाते और शरीर बदल जाता, एक मेडिटेशन करते और मन शांत हो जाता, एक किताब पढ़ते और जिंदगी सॉर्टेड हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि असली बदलाव धीरे आता है, धीरे, गहराई से और अंदर से। रियाना लिखती है, ज्यादातर लोग ग्रोथ को एक डेस्टिनेशन समझते हैं। जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा बिजनेस चलेगा तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन ब्रियाना कहती है, ग्रोथ कोई एक अचीवमेंट नहीं है। ग्रोथ एक लगातार चलने वाला इनर प्रोसेस है, जहां हर दिन आप थोड़ा और अवेयर होते हो, थोड़ा और अलाइंड होते हो अपनी वैल्यूज, ड्रीम्स और ट्रूथ के साथ। आपने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा? ब्रियाना कहती हैं, हर दिन का छोटा स्टेप, चाहे वो 5 मिनट का जर्नलिंग हो या एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, आपके अंदर इनविजिबल रूट्स बना रहा होता है। लोग फ्रूट्स देखना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पहले रूट्स उगती है, धीरे, गहराई में, बिना शो ऑफ के। हर दिन खुद से बस ये 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक। दूसरा, आज मैंने क्या सीखा? किसी गलती, बातचीत या ऑब्जर्वेशन से। और तीसरा, कल मैं 1% बेहतर कैसे बन सकता हूं? यह 1% रोज आपको 1 साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। प्रियाना कहती है, ग्रोथ एक सीधी रेखा नहीं होती, वो जिग जैग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर अगर आप टिके रहते हैं, तो आप हर बार थोड़ा ऊंचा उठते हैं। क्या मैं परफेक्ट बन रहा हूं? नहीं। तो फिर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना खुद से प्यार करने का सबसे सच्चा तरीका है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं खुद के साथ इतना पेशेंटली ग्रो कर सकता हूं, तो क्या मैं दूसरों के साथ भी वही समझदारी और कंपैशन रख पा रहा हूं? क्योंकि सेल्फ ग्रोथ अधूरी है जब तक हम उसे रिश्तों और बाहरी दुनिया से जोड़ नहीं लेते। आप अपनी जिंदगी में चाहे जितना भी ग्रो कर लें, अगर वो ग्रोथ आपके रिश्तों में झलकती नहीं, तो वो अधूरी रह जाती है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें कनेक्शन चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए और सबसे जरूरी, एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां हम सच में खुद बन सके। लेकिन ये स्पेस ऐसे ही नहीं मिलता। ब्रियाना कहती है, कुछ रिश्ते हमारी हीलिंग को सपोर्ट करते हैं, हमें समझते हैं, स्पेस देते हैं और इंस्पायर करते हैं। और कुछ रिश्ते
हमारी पुरानी आइडेंटिटी से हमें जोड़े रखते हैं। जैसे जैसे हम बदलते हैं, वो हमें गिल्ट महसूस करवाते हैं कि तू तो अब बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सबको छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है हमें बाउंड्रीज बनानी आती होनी चाहिए। लोग बाउंड्रीज का मतलब समझते हैं दूरी या बेरुखी, लेकिन सच्चाई ये है कि बाउंड्रीज का मतलब है रिस्पेक्टफुल क्लैरिटी, कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। ब्रियाना कहती है, जब आप सेल्फ लव की जर्नी पर निकलते हैं तो आपके रिश्ते भी शिफ्ट होते हैं। कुछ और मजबूत होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ इवॉल्व हो जाते हैं। ब्रियाना लिखती है, आपके भीतर की क्लैरिटी बाहर की दुनिया को शेक कर सकती है और वो ओके है। अगर मैं खुद को हील कर रहा हूं तो क्या मुझे हर किसी को साथ लेकर चलना होगा? नहीं, क्योंकि हीलिंग पर्सनल होती है और कनेक्शन म्यूचुअल। जब आप अपने ट्रूथ से जीने लगते हैं तो आप रिश्तों में ज्यादा ऑथेंटिक हो जाते हैं। अब आप मास्क नहीं पहनते, अब आप अप्रूवल के लिए जीते नहीं, अब आप कनेक्शन के लिए झुकते नहीं। अब आप वही करते हैं जो आपकी आत्मा को सुकून देता है। अब खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी हीलिंग को रिश्तों की कंफर्ट जोन में दबा रहा हूं, या मैं उन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से डरने के बजाय उनसे ग्रो कर रहा हूं? आपकी सबसे बड़ी तकलीफें आपके सबसे बड़े टीचर्स भी बन सकती हैं, अगर आप उन्हें सिर्फ सहे नहीं, समझे। क्यों जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें जरूरी होती हैं? जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, तब हम रेयरली खुद से टफ सवाल पूछते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन जैसे ही लाइफ हमें हिला देती है, तब हम इन सवालों की गहराई में उतरते हैं। ब्रियाना कहती है, जब कुछ हमें हर्ट करता है, तो वो हमें एक संकेत देता है कि वहां कुछ गलत है, वहां बाउंड्री टूट रही है, वहां ट्रूथ दबाया जा रहा है, या फिर वहां हम खुद को छोटा बना रहे हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, तो खुद से पूछिए, वॉट इज दिस ट्राइंग टू शो मी? हर बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरे, इन 3 सवालों को लिखिए। पहला, इस दर्द ने मुझे क्या महसूस कराया? दूसरा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और तीसरा, अगली बार मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? यही प्रोसेस आपको रिवायर करेगा, आपको ट्रिगर से ट्रांसफॉर्मर बनाएगा। पेन के साथ अगर अवेयरनेस जुड़ जाए, तो वो पॉइजन नहीं रहता, वो पर्पस बन जाता है। हर पहाड़ी की चढ़ाई में थकान होती है, कई बार सांस फूलती है, पैर कांपते हैं, पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, आपको नीचे की क्लैरिटी मिलने लगती है। आप समझते हो क्यों हर पत्थर वहां था, क्यों हर ठोकर जरूरी थी। अब खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने फेलियर से भाग रहा हूं, या मैं उसे समझकर अपने लिए अगला रास्ता बना रहा हूं? हर किसी की जिंदगी में एक पहाड़ी होती है। कुछ के लिए ये एडिक्शन है, कुछ के लिए ये नेगेटिव सेल्फ टॉक, कुछ के लिए गिल्ट, शेम, या वो पास्ट जो आज तक पीछा नहीं छोड़ता। ब्रियाना कहती हैं, ये पहाड़ी कोई बाहरी रुकावट नहीं है, ये वो इनर ब्लॉक है जो आपको हर बार सबोटाजिंग थॉट्स देता है। तू कर ही नहीं पाएगा, तेरे बस की बात नहीं। क्या जरूरत है खुद को बदलने की? असल पहाड़ी है आपके अंदर का डर, डाउट और डिसिप्लिन की कमी। ब्रियाना कहती है, सेल्फ सैबोटाज इज नॉट अ साइन ऑफ लेजीनेस, इट्स अ साइन ऑफ अनरिजॉल्व्ड फियर। आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए नहीं करते क्योंकि आप आलसी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ही सक्सेस से डरते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या लोग मेरी हिम्मत का मजाक उड़ाएंगे? क्या मैं खुद से किया वादा निभा पाऊंगा? यही डर आपकी पहाड़ी बन जाता है। अपनी पहाड़ी की चढ़ाई ऐसे करोगे, पहला, पहाड़ी को पहचानो। सबसे पहले ईमानदारी से खुद से पूछो, मैं क्या चीज बार बार अवॉइड कर रहा हूं? दूसरा, हर दिन एक कदम उठाओ, पहाड़ी एक दिन में नहीं चढ़ी जाती, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो। तीसरा, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ताकतवर है। प्रियाना कहती है, मोटिवेशन स्टार्ट्स यू, डिसिप्लिन फिनिशेस यू। चौथा, ट्रिगर्स को ट्रैक करो, जब भी डर या टाल मटोल हो उसे जर्नल करो। मैं अभी क्यों भागना चाह रहा हूं? हर दिन अपने आप को वो वर्जन विजुलाइज करो
जो इस पहाड़ी को पार कर चुका है। आपका असली स्ट्रेंथ तब नहीं दिखता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब दिखता है जब आप टूटे हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, पर फिर भी खुद से किया वादा निभाते हो। अब खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने अपनी पहाड़ी की पहचान की है, या मैं आज भी उसकी परछाई में जी रहा हूं? कभी कभी जिंदगी में हम जानते हैं कि हमें क्या बदलना है, फिर भी हम वही चीजें बार बार दोहराते हैं। टॉक्सिक रिश्ते, अनहेल्थी हैबिट्स, खुद को कम आंकना। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई बिहेवियर की नहीं, बिलीफ सिस्टम की होती है। ब्रियाना कहती है, हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सबकॉन्शियस पैटर्न से कंट्रोल होता है, यानी वो चीजें जो हमें खुद नहीं दिखती, लेकिन हमारे डिसीजंस, रिएक्शंस और इमोशंस को साइलेंटली चलाती रहती है। और कैसे बनते हैं ये पैटर्न्स? पहला, ट्रॉमा लूप्स। जब कोई इंटेंस दर्द होता है, हम उसे अवॉइड करने के लिए बिलीव्स बना लेते हैं। एग्जाम्पल, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए वरना रिजेक्शन मिलेगा। दूसरा, लर्न्ड बिलीव्स फ्रॉम चाइल्डहुड। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और कल्चर जो भी दोहराते हैं, वही हमारे डिफॉल्ट ट्रूथ बन जाते हैं। और तीसरा, इमोशनल सेफ्टी वर्सेस इमोशनल ग्रोथ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिस्कंफर्ट को प्रेफर करता है, क्योंकि वहां प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, भले ही वो टॉक्सिक क्यों ना हो। बदलाव की प्रक्रिया को समझते हैं। पहला, अवेयरनेस। हर बार जब आप कोई पुराने पैटर्न में फंसते हो, पॉज करो और लिखो, ये रिएक्शन कहां से आ रहा है। दूसरा, पैटर्न नेमिंग एक्सरसाइज। अपने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स को नाम दो। यह मेरी अबैंडनमेंट फियर है, या यह मेरी सेल्फ वर्थ इश्यू है। तीसरा, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। जो प्यार, वैलिडेशन या सपोर्ट बचपन में नहीं मिला, अब वो खुद को दो। चौथा, इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, जर्नलिंग। ये टूल्स सबकॉन्शियस माइंड को शांत करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होती है, जब आप अपने डर को पहचानते हो, उसे गले लगाते हो और फिर उसे पीछे छोड़ते हो। दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारा खुद का दर्पण है। वो दर्पण जो हमें हमारे भीतरी आप से रूबरू कराता है। आज हमने सीखा कि कैसे आत्म जागरूकता, डर का सामना, निरंतर सुधार और सकारात्मक मानसिकता हमें अपनी जिंदगी की पहाड़ी को चढ़ने में मदद करती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उसे कैसे पार करेंगे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। याद रखिए, सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अंदर ही होता है, और सबसे बड़ी जीत वही है जब हम खुद को जीत लेते हैं। तो चलिए, आज से ही अपनी अपनी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।